रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी में तैयारी अच्छी कराने के लिए जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ता है। तो बताओ कौन सी गैस छोड़ता है। तो पीपल का जो वृक्ष है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। दो का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो बताओ कौन सा मिला था। तो प्रथम एशियाई खेल में भारत को जो स्थान मिला था वो दूसरा मिला था। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्याज का खाद्य अंश कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो प्याज का जो खाद्य अंश है वो है तना। कैसा है, तना है। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। तो बताओ किसको माना जाता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है ये माना जाता है जॉन डाल्टन को। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। तो बताओ कौन सा अम्ल स्वर्ण को घोल देता है। तो एक्वारेजिया ये स्वर्ण को घोल देता है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताओ कौन सा अम्ल है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ किस नाम से जाना जाता है। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसे फ्लोवन के नाम से जाना जाता है। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा भारी धातु है ये है ओस्मियम। कौन सी है, ओस्मियम है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 है भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था। तो बताओ किसने किया था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था शंकराचार्य ने। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी। तो बताओ कौन सी योजना में हासिल थी इनको। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इन्हें नंगर योजना में विशिष्टता हासिल थी, यानी 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 के हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। तो बताओ कौन थे। 13 का आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सको। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो प्रमुख थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 के शहनामा किसने लिखी थी है। तो बताओ इस शहनामा को किसके द्वारा लिखा गया। तो फिरदौसी ने शहनामा को लिखा है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि सबसे तेज किस में संचलन करती है। तो बताओ किस में करती है। तो ध्वनि सबसे तेज है जो संचलन करती है वो इस्पात में करती है।
16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो बताओ कौन सी विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि यूनाइटेड नेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो यूनाइटेड नेशन डे है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो बताओ किसने किया था? तो भारत में टेलीग्राफ को जो चालू किया था वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। यानी 19 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने, ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय की मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? तो बताओ इनके बीच कितने घंटे का अंतर होता है? 20 का राइट आंसर। तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने, कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से विटामिन सी है ये जल में विलेय है। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 आ जाता है आपके सामने कि वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो बताओ कौन सा रोग करता है? तो जो ये वो रोग है, रोग का नाम है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया जो रोग है ये वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर ये बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो बताओ ये कौन से देश की है? तो मोसाद ये जो गुप्तचर संस्था है ये इजराइल की है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में? तो अंकलेश्वर ये भारत के गुजरात राज्य में है। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है। तो बताओ कौन सा है? 26 का राइट आंसर। तो सभी जैविक मिश्रणों का जो आवश्यक घटक है वो है कार्बन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये स्थित है गुवाहाटी में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो बताओ कौन से देश में ऑरेंज नदी बहती है? तो ये बहती है दक्षिण अफ्रीका में। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? तो बताओ ये किस में नष्ट होती हैं? तो लाल रक्त जो कोशिकाएं ये पीलिया में नष्ट होती हैं। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है? तो जो बराबर की गुफाएं हैं ये बिहार राज्य में स्थित हैं। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक मेन कैंप के लेखक कौन है? तो बताओ इसके लेखक कौन है? 31 का राइट आंसर। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं एडोल्फ हिटलर। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो बताओ इसका संबंध संविधान के कौन से भाग से है? तो मौलिक अधिकार इनका संबंध संविधान के भाग 3 से है। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि टायर की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा टायर को खोजा गया था? तो टायर की जो खोज की थी वो जॉन डनलप ने की थी। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? बताओ कौन है? तो गुणसूत्र के जो खोज करता है वो है वाल्डियर। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? तो बताओ क्या होते हैं? तो एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होते हैं। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो बताओ किस में नहीं पाया जाता है डीएनए? तो ये पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 37, पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो बताओ ये किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन नामक जो औषधि है ये कवक से प्राप्त की जाती है। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? बताओ ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? 38 का राइट आंसर तो ये पाया जाता है सिलिकॉन। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, कांच का निर्माण किससे किया जाता है? तो बताओ किससे होता है? तो कांच का जो निर्माण है ये रेत से किया जाता है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताओ किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन है ये मोसले ने किया था। 40 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।